हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज हम आपको क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करवाएंगे। आप लोगों को याद है लास्ट वीडियो में हमने आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन करवाया था, तो उसी इंटीग्रेशन के बेसिस पर आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करवाने जा रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन चैप्टर को देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप समझ पाओगे। एंड बात करी जाए कि सर हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद में मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन पढ़ेंगे, फिर कंज्यूमर सरप्लस पढ़ेंगे, देन प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ेंगे, फिर इन दोनों के कंबाइन क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट में क्योंकि आप लोग बिल्कुल लकी स्टूडेंट हो, आप लोगों के सीनियर ऑलरेडी अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम दे चुके हैं, तो हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि ये वाला वीडियो आप सबके एग्जाम में वेरी 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 बेनिफिटेड रहेगा। सो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां से गाइज हम स्टार्ट करेंगे मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन। थोड़ा सा इतिहास रिवाइज करो, मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। हमने डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ा था गाइज, अगर क्वेश्चन के अंदर अपने को टोटल रिवेन्यू गिवन दिया जाए, राइट, मान लेते हैं कि टोटल रिवेन्यू जो है वो आर ब्रैकेट एक्स करके दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज द टोटल रिवेन्यू। तो डेरिवेटिव चैप्टर में आपने पढ़ा था भाई टोटल रिवेन्यू को कन्वर्ट करना मार्जिनल रिवेन्यू में, ठीक है ना गाइस, टोटल रिवेन्यू को कन्वर्ट करना मार्जिनल रिवेन्यू में। तो कैसे करते थे, इस आर एक्स का डेरिवेटिव करते थे, आर डैश एक्स कर देते थे। यानी कि हम जब टोटल रिवेन्यू से मार्जिनल रिवेन्यू पे आते हैं तो डेरिवेटिव की हेल्प लेते हैं। समझे नहीं समझे गाइस आप मेरी बात को। टोटल रिवेन्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव किया, मार्जिनल रिवेन्यू आ गया। अब क्वेश्चन में आपको मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन दिया होगा, आपको टोटल रिवेन्यू फंक्शन फाइंड करना होगा। यानी कि यहां से आपको यहां पे जाना होगा, उल्टा जाना होगा। तो गाइस जब भी आपको उल्टा ट्रेवल करना है, अपोजिट ट्रेवल करना है, और मार्जिनल रिवेन्यू से टोटल रिवेन्यू पे जाने का मतलब है भाई एक इंटीग्रेशन में फंक्शन दिया हुआ है और उसका ओरिजिनल फंक्शन आपको पता लगाना है। तो आप क्या करेंगे जी, इंटीग्रेशन करेंगे। यस और नो गाइस, आप क्या करेंगे जी, इंटीग्रेशन करेंगे। यानी कि अगर आपको एम आर वैल्यू दिया हुआ है, तो एम आर वैल्यू का मतलब है आपको आर डैश एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना गाइस। तो आप क्या करेंगे भाई, इनका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ एम आर इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ आर डैश एक्स। अब क्योंकि मैंने एक्स नोट किया हुआ है तो वेरिएबल एक्स है, तो यहाँ पे ऐसे dx आ जाएगा। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे ये आपका टोटल रिवेन्यू में कन्वर्ट होगा। एंड आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा है ये सारा चीज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है। यस और नो गाइस। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ गाइस, ये जो एम आर है ना, इसको तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा टोटल रिवेन्यू। और जो अपोजिट में टी आर लिखा हुआ है ना, इसको हटा के लिख देता हूँ, ये सिंपल सा आर एक्स है। जो ये वाला यहाँ पे आर एक्स लिखा था ना, तो जैसा आपने इंटीग्रेशन करा आपके पास वैल्यू आ गया आर एक्स और साथ में आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमें अब टोटल रिवेन्यू कंप्लीट वैल्यू फाइंड करने के लिए सी की वैल्यू को डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट कर दूं, x का वैल्यू 0 पुट करने का मतलब है आपने एक भी लेवल ऑफ आउटपुट को सेल नहीं करा। तो भाई जब आपने एक भी लेवल ऑफ आउटपुट को सेल नहीं करा तो आपके पास रिवेन्यू कैसे आएगा, आपके पास 0 रिवेन्यू होगा। तो हम जब भी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो नोट करेंगे भाई x इक्वल टू 0 पे जो टोटल रिवेन्यू वैल्यू है वो भी हमारी 0 है। हमने एक भी लेवल ऑफ आउटपुट को सेल नहीं करा तो हमारा टोटल रिवेन्यू 0 है। बस ये छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है गाइस, ठीक है ना। एम आर वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाएगा, इंटीग्रेशन करके टोटल रिवेन्यू आएगा, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। सी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल रेवेन्यू भी 0 होता है, ठीक है। तो एक तो छोटा सा कंसेप्ट ये हो गया मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन के क्वेश्चन में। एक सेकंड कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज रिवेन्यू बताइए क्या होता है, या फिर बोलेंगे डिमांड फंक्शन बताइए क्या होता है, या फिर बोलेंगे प्राइस फंक्शन बताइए क्या होगा। तो हमारे इस चैप्टर में ये तीनों के तीनों सेम टू सेम रहेंगे। क्या रहेंगे सर, ये तीनों के तीनों सेम टू सेम रहेंगे। और इसको फाइंड करने के लिए आप अपने टोटल रिवेन्यू फंक्शन को डिवाइड कर देंगे एक्स वैल्यू से। वेरी वेरी सिंपल, जस्ट आपको गाइस एक्स वैल्यू से डिवाइड करना है टोटल रिवेन्यू को। अगर एग्जाम में एवरेज रिवेन्यू बोले तो भी ऐसे करेंगे,
डिमांड फंक्शन बोले तो भी ऐसे करेंगे, प्राइस फंक्शन बोले तो भी ऐसे करेंगे। ठीक है ना गाइस, समझ गए बात को। आइए करते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन। देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कहते हैं कि जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो ये है। ठीक है ना गाइस, मार्जिनल रिवेन्यू अपने को दिया हुआ है एंड रिवेन्यू फंक्शन बताना है, एवरेज रिवेन्यू फंक्शन बताना है, डिमांड फंक्शन बताना है, प्राइस फंक्शन बताना है। मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि मार्जिनल रिवेन्यू के केस में डिमांड फंक्शन की बात करें, चाहे एवरेज रिवेन्यू फंक्शन की बात करें, चाहे प्राइस फंक्शन की बात करें, ये सेम होते हैं। तो एग्जामिनर आपको कुछ भी लिख करके दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। बट ध्यान रखेंगे, एवरेज रिवेन्यू फंक्शन, डिमांड फंक्शन, प्राइस फंक्शन तीनों के तीनों सेम है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए किसी को भी। तो हमें सबसे पहले रिवेन्यू फंक्शन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे एम आर। ठीक है, एम आर वैल्यू नोट करेंगे, दिया हुआ है 11 माइनस में 3x प्लस में 4 इंटू एक्स की पावर 2। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे चाहिए टोटल रिवेन्यू फंक्शन, तो इंटीग्रेशन कर देंगे एम आर का, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे 11 माइनस में 3x प्लस में 4 इंटू एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x। तो एम आर अपने आप ही टी आर में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 11 का इंटीग्रेशन 11x, 3x का इंटीग्रेशन 3 इंटू एक्स पावर 2 डिवाइड बाई 2, 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4 इंटू एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 3, और एडिंग कर देंगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अगर उसको फाइंड नहीं करेंगे तो समस्या रहेगी रहेगी। तो आप लोगों को ये मालूम है, जब आप एक भी यूनिट को सेल नहीं करेंगे तो टोटल रिवेन्यू होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आपने x की वैल्यू 0 रखी, यानी कि एक भी आपने यूनिट सेल नहीं करी, तो इन दैट केस जो टोटल रिवेन्यू है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई जो टोटल रिवेन्यू है 0 है, इज इक्वल टू में 11 इंटू 0 0, यहाँ पे 0 पुट करा तो ये भी 0, यहाँ पे 0 पुट करा ये भी 0, एडिंग कर दिया c, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आ गई 0। ठीक है ना गाइस, कांस्टेंट वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। कांस्टेंट वैल्यू को वापस से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे जी टोटल रिवेन्यू जो है ये बन जाएगा 11 इंटू एक्स माइनस में 3 इंटू एक्स पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस में 4 इंटू एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 3। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, जो टोटल रिवेन्यू है वो ये है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं जो आगे थी पार्ट्स लिखे हुए हैं वो सेम टू सेम है। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल सा ऐसे लिखता हूँ इसको कि भाई देखो जो टोटल रिवेन्यू है ये तो हमने ये फाइंड करा, ठीक है, बल्कि इसको इरेज करो और आप यहाँ पे ऐसे नोट करो कि भाई ये जो टोटल रिवेन्यू है इसका मतलब है P मल्टीप्लाई बाई एक्स। प्राइस को क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल रिवेन्यू बनेगा। तो टोटल रिवेन्यू P इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स माइनस में 3 इंटू एक्स पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस में 4 इंटू एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 3। यहाँ से आपको प्राइस फंक्शन फाइंड करना है ना, ये वाला P वैल्यू फाइंड करनी है, इसी को डिमांड फंक्शन कहते हैं, इसी को एवरेज रिवेन्यू फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे भाई P इज इक्वल टू में ये वाला x यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा 11 माइनस में 3 इंटू एक्स अपॉन में 2 प्लस में 4 इंटू एक्स पावर 2 अपॉन में 3। सो दिस इज द प्राइस फंक्शन ऑब्लिक डिमांड फंक्शन ऑब्लिक एवरेज रिवेन्यू फंक्शन, और ये आपका यहाँ पे टोटल रिवेन्यू फंक्शन। क्वेश्चन की समाप्ति हो गई है, वेरी वेरी इजी, 101% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कई बार गाइस एग्जामिनर ना आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन देगा। तो मार्जिनल रिवेन्यू आपको ये दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है, और अगर एग्जाम में प्रूफ करने का क्वेश्चन आया तो वेरी 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 गुड है, बिकॉज प्रूफ करने में सॉल्यूशन आपके सामने होता है। भाई फाइनल आंसर ये आना चाहिए आपका, ठीक है, और ये होना क्या चाहिए, तो ये डिमांड फंक्शन होना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन फाइंड करना है और डिमांड फंक्शन का आंसर ये लेकर के आना है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे भाई जो एम आर है ये दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाय विद इन ब्रैकेट 2 इंटू एक्स प्लस में 3 का होल स्क्वायर माइनस किया 1। एम आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टोटल टी आर हो जाएगा, टी आर इक्वल टू में 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है गाइज ये, ठीक है ना, ये है 1 अपॉन में x पावर 2 का इंटीग्रेशन, जो आप लोगों को मालूम है माइनस में 1 अपॉन में x होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 4 डिवाइड बाय, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा ये 2x प्लस में 3, ठीक है।
और साथ में आपको ध्यान रखना है कि भाई ये x का जो कोफिशिएंट है वो तो 2 है। अगर x का कोफिशिएंट 2 है तो ये पूरा वैल्यू मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइड बाय 2 से, फिर माइनस करेंगे, इस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको यहाँ से फाइंड करना है c वैल्यू, और मैंने आपको बताया था कि भाई जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे, यानी कि एक भी लेवल ऑफ यूनिट को सेल नहीं करोगे, तो आपका टोटल रेवेन्यू 0 रहेगा। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे टोटल रेवेन्यू वैल्यू 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो ये 4 तो सेम रहेगा, -4 आ गया, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 सेम रहेगा, 2 आ गया, ये वाली x की जगह पे 0 आएगा तो यहाँ पे 3 रिमेनिंग रहेगा, तो 2 के साथ में 3 आ गया, यहाँ पे 0 पुट करा तो 0 हो गया, एडिंग इसमें c कर दिया, 2 के टेबल पे ये कैंसिल करा तो यहाँ पे 2 आ गया, -2/3 है गाइज ये वाला, यहाँ पे आएगा तो +2/3, तो +2/3 इज इक्वल टू में 0 प्लस में c, जिसको आप लोग लिख सकते हैं भाई c इज इक्वल टू में 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना गाइज। जो c का वैल्यू है वो कितना आ गया जी, 2/3 आ गया। टोटल रिवेन्यू कंप्लीट करने के लिए c वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे और यहाँ पे नोट करेंगे टोटल रिवेन्यू इक्वल टू में, इसको भी कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में x प्लस में 3, और माइनस है इसमें x, और एडिंग कर देंगे जो c वैल्यू है जो कि 2 डिवाइड बाय 3। तो ये आपका यहाँ पे सिंपल सा टोटल रेवेन्यू फंक्शन है, ठीक है ना गाइस। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि डिमांड फंक्शन डिटरमाइन करना है गाइस आपको, और अगर डिमांड फंक्शन हम डिटरमाइन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे भाई डिमांड, पहले तो टीआर को नोट करेंगे, टीआर मतलब p इंटू एक्स इज इक्वल टू में माइनस में 2 डिवाइड बाय 2 इंटू में x प्लस में 3 माइनस में x प्लस में 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। यहाँ से p इज इक्वल टू में ये वाला x इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, यानी कि -2 डिवाइडेड बाय, पहले यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस में 3, और यहाँ पे ऐसे x आ गया, फिर माइनस में x डिवाइड बाय x आ गया, ठीक है, और ये 2/3 है तो यहाँ पे भी 2/3, और यहाँ पे 3 के साथ में ऐसे x आ गया। समझ पाए गाइस या आप नहीं समझ पाए, एक बार चेक करके मुझे बताइए। वेरी वेरी गुड, समझ गए ना, तो इसको सॉल्व कर दो, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल होगा, तो आप लिखेंगे p इज इक्वल टू में, पहले इसको नोट कर देते हैं, 2/3x आ गया ये, फिर माइनस में ये वाला वैल्यू नोट करेंगे 2 डिवाइड बाय x के साथ में लिख देंगे 2 इंटू एक्स प्लस में 3, ठीक है, और माइनस कर देंगे 1। देखो ये वाला जो -1 चाहिए वो यहाँ पे आ चुका है -1, ये वाली टर्म को लाने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना गाइस। सिंपल सा एलसीएम लेना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आप इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे p इज इक्वल टू में, ठीक है, एलसीएम ने ऐसे करके एलसीएम ले लिया, ठीक है, एक वैल्यू अपने पास 3 है और एक वैल्यू अपने पास में x है और एक वैल्यू ये 2x प्लस में 3 है, तो जो हमारा एलसीएम है वो बन जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू में x प्लस में 3, ठीक है ना गाइस। जो भी डिनोमिनेटर है उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा एलसीएम आएगा। ये वाला 3x जो है इस वाले 3x से कैंसिल होगा तो ये रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू एक्स प्लस में 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, ये वाला जो 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दिया, फिर माइनस कर दिया, अगेन 2 लिख दिया, ठीक है ना, ये वाला न्यूमरेटर नोट कर दिया। x इंटू 2x प्लस 3 को कैंसिल करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, x इंटू 2x प्लस 3 को कैंसिल करेंगे तो ये वाला 3 रिमेनिंग रहेगा, तो 2 के साथ यहाँ पे 3 आ गया और -1 सेम है, ठीक है। देन p इज इक्वल टू में इसको सोल्व करना है, 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे ऐसे 4x, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिशन इसमें 6, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसके डिनोमिनेटर में ये 3 इंटू में x विद इन ब्रैकेट यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस में 3 और माइनस करा 1, 6 और 6 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर बना ये 4 डिवाइडेड बाय 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, माइनस करेंगे 1, ये हमारा p वैल्यू आ गया। आप जरा चेक करिए क्या यही चाहिए था अपने को, जरा चेक करो फटाफट तेजी में, यहाँ पे देखो ये रहा 4/6x प्लस 9, यहाँ पे भी ये आ गया 4/6x प्लस 9 -1, यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन प्रूफ का था तो हमने प्रूफ कर दिया। अब गाइस इससे आसान क्वेश्चन आप क्या लेंगे बताइए, प्रूविंग का क्वेश्चन आया वो भी हमने कर लिया, ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। देखिए गाइस थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी अपने को मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है,
क्वेश्चन कह रहा है रिवेन्यू फंक्शन बताओ और साथ में टोटल रिवेन्यू बताओ, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू बताओ। जैसे मैंने आपको बोला कि जब आपका टोटल रिवेन्यू 0 होगा तो इसका मतलब आपने एक भी लेवल ऑफ आउटपुट सेल नहीं करा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपने 5 यूनिट ऑफ लेवल आउटपुट सेल किया तो 5 यूनिट सेल करने पे रिवेन्यू कितना बना वो बताओ। तो उसके लिए पहले अपने को टोटल रिवेन्यू चाहिए होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई जो MR का वैल्यू है ये दिया हुआ है 9 इंटू में 6 इंटू में एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिख देंगे भाई जो टोटल रिवेन्यू है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका 9 प्लस में 6 इंटू एक्स पावर 2 का, और यहाँ पे ऐसे dx विच इज इक्वल टू 9 इंटू में x प्लस में 6 इंटू एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 3 एडिंग इसमें c, यानी कि 9 इंटू में x प्लस में 3 पे 6 2 आ जाएगा x पावर 3 और एडिंग इसमें c। तो ये हमारा टोटल रिवेन्यू बना। अब यहाँ पे c वैल्यू फाइंड करनी है। c वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे नोट करेंगे गाइस कि जो टोटल रिवेन्यू है ये आपका 0 रहेगा जब आपके x का वैल्यू 0 है ना। ये हमेशा यूज करेंगे c वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई टोटल रिवेन्यू 0 हो गया, 9 इंटू एक्स भी 0 हो गया, 2x क्यूब भी 0 हो गया, एडिंग c आ गया, यानी कि c का वैल्यू भी 0 आ गया। नाउ टोटल रिवेन्यू कंप्लीट करने के लिए इसको यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे। सो टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू में 9 इंटू में x प्लस में 2 इंटू एक्स पावर 3। ये हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर ऐसे करके हम बॉक्स कन्वर्ट कर देंगे। अब इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। कह रहे हैं कि x का वैल्यू 5 सब्सिट्यूट करो। वेरी वेरी सिंपल, यहाँ पे लिख देंगे भाई x इक्वल टू में 5 हमें सब्सिट्यूट करना है। तो ये लिखेंगे tr, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे tr एट x इक्वल टू में 5। ठीक है, ऐसे नोट कर दिया करो tr एट x इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, तो इट इज 9 इंटू में 5 प्लस में 2 इंटू में 5 पावर 3। 9 इंटू 5 45, एडिशन 2 विल बी सेम, 5 पावर 3 125। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पे 45, एडिशन 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, तो ये आंसर आ गया 295। ठीक है, 295 का टोटल रिवेन्यू है अगर आप 5 यूनिट सेल करोगे। तो एग्जामिनर क्वेश्चन गाइस कैसा भी दे सकता है। रिवेन्यू फंक्शन पूछेगा, इंटीग्रेशन करना है। टोटल रिवेन्यू पूछेगा एक पर्टिकुलर आउटपुट पे, तो इस तरीके से करना है। प्रूविंग डेट का क्वेश्चन देगा तो वो मैंने आपको करवाया। समझ रहे हैं ना गाइस आप मेरी बात को? वेरी वेरी गुड, शाबाश। आगे अब हम करेंगे मार्जिनल कॉस्ट के क्वेश्चन। जहां से गाइस हम स्टार्ट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट के क्वेश्चन। एंड जैसा हमने आपको रिवेन्यू में एक्सप्लेन करा, सेम टू सेम कंसेप्ट आपका कॉस्ट में अप्लाई होगा। तो आपने डेरिवेटिव में पढ़ा था, अगर आपको टोटल कॉस्ट वैल्यू गिवन है, मान लेते हैं सी ब्रैकेट एक्स करके दिया हुआ है, या आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और क्वेश्चन की डिमांड है कि मार्जिनल कॉस्ट बताओ, तो आप कहेंगे सर सिंपल सी वैल्यू है, मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा डेरिवेटिव, सी डैश एक्स कर देंगे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। तो आपने यहां से यहां पे आने के लिए डेरिवेटिव करा। अब आपको ये दे रखा होगा और यहां से यहां पे जाना है, यानी कि आपको एक फंक्शन देकर के पूछेंगे कि ओरिजिनल फंक्शन बताओ, तो वहां पे आप इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई आपको मार्जिनल कॉस्ट वैल्यू दिया जाएगा, यानी कि सी डैश एक्स दिया जाएगा। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, और साथ में जो सी डैश एक्स है ये आपका सी एक्स हो जाएगा। एंड क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप मेरे को एक बात बताओ गाइस, सोच समझ के बताना। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर दें एंड x इक्वल टू में 0 का मतलब है कंपनी ने गाइस एक फैक्ट्री को रेंट पे लिया, ठीक है, और फैक्ट्री में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है। तो आप मेरे को एक बात बताओ सोच समझ के, x इक्वल टू 0 का मतलब है आपने एक भी लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं करा। तो क्या लेवल ऑफ आउटपुट का प्रोड्यूस होना या ना होना फैक्ट्री के रेंट को इंपैक्ट करेगा? भाई फैक्ट्री का जो मालिक है वो कंपनी को बोलेगा कि भैया हमें तो हर महीने अपना रेंट चाहिए, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे आप प्रोडक्शन ना करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू 0 होती है तो कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट निकल के आती है जो आपको डेफिनेटली देना ही देना होता है, जो कंपनी फैक्ट्री रेंट हमेशा देगी ही देगी, चाहे लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट करे चाहे ना करे। तो सिंपल सा मतलब ये बना भाई x इक्वल टू में 0 पे जो फिक्स कॉस्ट है वो आपका टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है।
और वो आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, ठीक है, या आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो इसी स्टेटमेंट का यूज करेंगे, यानी कि x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा और वहां से सी वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। तो एक तो ये कंसेप्ट बनेगा, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट को फाइंड करना। एक आप अपने रजिस्टर में इसको बढ़िया तरीके से नोट करेंगे, पॉइंट नंबर 1 हो गया ये। पॉइंट नंबर 2 आपको एग्जाम में बोलेंगे कि एवरेज कॉस्ट बताओ, ठीक है ना गाइस, एवरेज कॉस्ट बताओ। तो एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट जो ऊपर डिटरमाइन किया होगा उस कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे एक्स वैल्यू से। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना गाइस, बात समझ पा रहे हो। मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट पे आने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, साथ में कांस्टेंट वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आप इस वाली स्टेटमेंट का यूज करेंगे, एक्स को 0 सब्सिट्यूट करेंगे, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया होगा वो टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, सब्सिट्यूट करके सी वैल्यू आ जाएगा। सेकेंडली एग्जाम में आपको दिया जाएगा कि एवरेज कॉस्ट बताओ, तो एवरेज कॉस्ट क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को एक्स से डिवाइड करके आंसर फाइंड कर लेंगे। देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमने इजी लिया है, कहते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ये है, टोटल कॉस्ट बताइए, एवरेज कॉस्ट बताइए, अगर फिक्स कॉस्ट का वैल्यू ये है, ठीक है ना गाइस। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई MC दिया हुआ है अपने को 30 प्लस में 2x, ओके, 30 प्लस 2x दिया हुआ है, इसके साथ इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पे MC, इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पे 30 प्लस में 2x और यहाँ पे ऐसे करके dx। MC का इंटीग्रेशन TC इज इक्वल टू 30 का इंटीग्रेशन 30 इंटू में x प्लस में 2x का इंटीग्रेशन x पावर 2 एडिंग इसमें c, ठीक है गाइस। टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो फिक्स कॉस्ट है वो 200 है। फिक्स कॉस्ट का मतलब है चाहे आप आउटपुट प्रोड्यूस करो या ना प्रोड्यूस करो, आपको फैक्ट्री का रेंट तो देना ही पड़ेगा, यानी कि जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा, जो क्वेश्चन कह रहा है 200 होगा जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट 200 आ गया इज इक्वल टू 30x 0 हो गया, x पावर 2 0 हो गया, एडिंग इसमें c, यानी कि c वैल्यू बन गई 200, ठीक है ना गाइस। c वैल्यू कितनी आ गई जी, 200 आ गई। इसको वापस इसमें सब्सिट्यूट करेंगे एंड अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। टोटल कॉस्ट इक्वल टू में 300 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में x की पावर 2 प्लस में 200, ठीक है। यहाँ पे 300 ना आकर के 30 आएगा ये, ठीक है, 30 इंटू एक्स होगा ये, कभी कभी हो जाता है बोलते बोलते, यहाँ पे ऐसे आएगा 30 इंटू में एक्स, ठीक है। तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद कह रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट बताइए, तो AC बोले तो एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या करेंगे जी, टोटल कॉस्ट को x से डिवाइड करेंगे। तो 30 मल्टीप्लाई बाय x में एडिंग करेंगे x पावर 2, एडिंग करेंगे 200 और इसको डिवाइड कर देंगे x से, यानी कि एवरेज कॉस्ट बन जाएगा भाई, देखो ये वाला x यहाँ पे डिवाइड होगा तो टोटल 30 हो गया, इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे x आएगा, इसको डिवाइड करेगा तो 200 अपॉन में x आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आंसर आपको नोट करना है। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, जो एवरेज कॉस्ट है वो ये है और टोटल कॉस्ट जो है वो ये है, ठीक है। जो भी आपका फाइनल आंसर होगा एग्जाम में उसके ऊपर आप बॉक्स डेफिनेटली बना देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस वेरी वेरी सिंपल है, मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट बताना है अगर फिक्स कॉस्ट 1250 है। इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। पहले नोट करेंगे MC इज इक्वल टू में x की पावर 2 माइनस में 150x प्लस में 750, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा टोटल कॉस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x पावर 3 अपॉन में 3 माइनस 150x का इंटीग्रेशन टोटल 75x स्क्वायर और 750 का इंटीग्रेशन 750 मल्टीप्लाई x, एडिंग कर देंगे c वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहे हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है 1250 है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है जो 1250 है अगर आपके x का वैल्यू 0 होता है। भाई आपने एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करा और फैक्ट्री का रेंट आपको देना पड़ गया क्योंकि आपने फैक्ट्री में मशीनें रखी हुई थी, समझ रहे हो गाइस आप। तो x की वैल्यू 0 पे 1250 की फिक्स कॉस्ट है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे भाई 1250 इक्वल टू में ये वाला वैल्यू 0 हो गया, ये वाला वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, ये वाला वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, एडिंग इसमें c, तो c का आंसर आ गया भाई 1250। ओके जी, c वैल्यू कितनी आ गई है जी 1250, इसको हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा।
सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू में x पावर 3 अपॉन में 3 माइनस में 75 एक्स स्क्वायर प्लस में 750 इंटू एक्स प्लस में 1250। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है जी। जो टोटल कॉस्ट है वो ये है। ठीक है जी। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता दो क्या आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 भी वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है। मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, साथ में आपको फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है ना गाइस, फिक्स कॉस्ट अपने को नहीं दिया हुआ, अपने को गिवन है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, यानी कि आपने 1 यूनिट को प्रोड्यूस करा तो टोटल कॉस्ट 7 रुपीज पे करा। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट का यूज करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, बट पहले टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे mc इज इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई एक्स पावर 2 माइनस में 10 इंटू में x प्लस में 3, इंटीग्रेशन करेंगे टोटल कॉस्ट इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई एक्स पावर 3 अपॉन में 3 माइनस में 10 इंटू में x पावर 2 अपॉन में 2, एडिंग इसमें 3 मल्टीप्लाई x प्लस में c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये बनेगा x पावर 3 माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में x प्लस में c। ठीक है, अब इसके बाद में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिटरमाइन करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है ना वो 7 रुपीज है अगर x का वैल्यू 1 है। पहले के दो क्वेश्चन में क्या था, फिक्स कॉस्ट गिवन था, इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन है। तो एग्जामिनर जैसे मर्जी क्वेश्चन दे, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं सो दैट आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट 7 है, एक्स की वैल्यू 1 पे, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू 1 आएगा, यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, एडिंग इसमें सी करेंगे तो 3 और 1 ऐड करेंगे 4 होगा, 4 में 5 माइनस करेंगे -1 होगा, यानी कि c इज इक्वल टू में 7 प्लस 1 होगा। और हम कह सकते हैं भाई जो c वैल्यू है टोटल मिलाकर के 8 है। ठीक है, इस c वैल्यू को हम इस वाले फंक्शन में वापस पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो लिखेंगे जो टोटल कॉस्ट है ये बन जाएगा x पावर 3 माइनस में 5 इंटू एक्स पावर 2 प्लस में 3 इंटू में x प्लस में 8। दिस इज अवर फाइनल आंसर। बताइए गाइस इससे इजी क्या होगा, मुझे बताइए गाइस इससे आसान क्या होगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन लिया है। एग्जामिनर जितने टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है वो हर टाइप में आपको वीडियो में करवाऊंगा यार, चिंता मत करो आप। क्वेश्चन कहता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ये है, फिक्स कॉस्ट का वैल्यू ये है, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बताना है 2 आइटम का, यानी कि जब टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे तो उसके अंदर हमें x का वैल्यू 2 सब्सिट्यूट करके बताना है कि टोटल कॉस्ट कितना है। और सेकंड कह रहा है कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आइटम, यानी अगर आप आइटम को 100 यूनिट से इंक्रीज करके 200 यूनिट तक लेके जाओगे तो कॉस्ट कितने से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, इंक्रीज्ड कॉस्ट आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में टोटल कॉस्ट बताना है, सेकेंड वाले पार्ट में इंक्रीजिंग कॉस्ट बताना है कि अभी आप अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो 100 से अगर 200 पे जाओगे तो कितना कॉस्ट इंक्रीज होगा, ये आपको बताना है। बट सबसे पहले क्वेश्चन है कि टोटल कॉस्ट है क्या, तो पहले हम टोटल कॉस्ट फंक्शन को डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे भाई जो mc है वो दिया हुआ है 30 में एडिंग कर देंगे 2 इंटू एक्स, ये बन जाएगा टोटल कॉस्ट इक्वल टू में 30 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में x की पावर 2 एडिशन इसमें c। ठीक है ना, अब यहाँ पे c वैल्यू फाइंड करने के लिए फिक्स कॉस्ट का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट इक्वल होता है फिक्स कॉस्ट के, और वो दिया हुआ है 200। ठीक है, जब हमारे x का वैल्यू 0 है। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट 200 इज इक्वल टू में 0 प्लस में c, यानी कि c की वैल्यू बन गई 200। ठीक है जी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया 200। इस c वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू में 30 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में x की पावर 2 प्लस में 200 आ गया। ठीक है ना गाइस, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, या आपका टोटल कॉस्ट आ गया। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कहता है कि 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट बताओ, तो यहाँ पे लिखेंगे TC और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे x इक्वल टू में 2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा 30 मल्टीप्लाई बाय 2, एडिंग करेंगे इसमें 2 की पावर 2, एडिंग करेंगे इसमें 200, 30 इंटू 2 विल बी 60, एडिंग करेंगे 4 और एडिंग कर देंगे 200, टोटल बन जाएगा 264। तो 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने का टोटल कॉस्ट है 264। ठीक है,
सेकंड पार्ट में कहते हैं कि इंक्रीज्ड कॉस्ट बताओ, तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज्ड कॉस्ट, ठीक है ना गाइस। इंक्रीज्ड कॉस्ट कितना होगा जी, इंक्रीज्ड कॉस्ट होगा टोटल कॉस्ट ऑफ 200 में से माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 100, ठीक है ना गाइस। 200 की टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे 100 की टोटल कॉस्ट, तो वी विल गेट द इंक्रीज कॉस्ट। इसको आप समझने की कोशिश करो। देखो अभी आप यहाँ पे जीरो पे बैठे हुए हो, जीरो से लेकर के 200, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे ये जीरो है, और जीरो से लेकर के ये 100, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये वाला डिफरेंस बताना है कितना है, ठीक है, ये वाला डिफरेंस आपको बताना है। तो मैंने आपको बोला कि भाई टोटल कॉस्ट फाइंड कर लो 200 का, यानी कि इस जीरो से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा वैल्यू फाइंड कर लो, और उसमें से माइनस कर दो टोटल कॉस्ट ऑफ 100। टोटल कॉस्ट ऑफ 100 का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो जब इस पूरी बड़ी वैल्यू में से ये वाली छोटी वैल्यू माइनस करूंगा तो ये वाला डिफरेंस मेरे पास फाइंड हो जाएगा। तो जब भी इंक्रीज्ड कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए आएगा तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिगर अमाउंट माइनस में टोटल कॉस्ट ऑफ स्मॉलर अमाउंट, ठीक है। टोटल कॉस्ट 200 में माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट 100। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई 30, ठीक है, यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई करा यहाँ पे 200, ब्रैकेट क्लोज, एडिंग करा यहाँ पे 200 का स्क्वायर, फिर से एडिंग कर दिया यहाँ पे 200 माइनस ब्रैकेट लिखेंगे यहाँ पे 100 सब्सिट्यूट करेंगे तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर से एडिशन साइन यहाँ पे 100 की पावर 2 और एडिंग में 200, ब्रैकेट को क्लोज करा, ठीक है ना गाइस। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो गया, इसमें एडिंग करा 2 का स्क्वायर विल बी 4, 00 और 00 दो बार, इसमें एडिंग कर देंगे 200 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3000, ठीक है, फिर से माइनस 1 की स्क्वायर 1, 00 दो बार, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 200, ठीक है, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे ये हटा दो इधर से, माइनस आएगा, ठीक है, माइनस 200। अब आप यहाँ पे देखो 6000 में से 3000 माइनस करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा, 40,000 में से ये 10,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 30,000 हो जाएगा, यस और नो गाइस। और 200 में से 200 माइनस करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर आंसर आ गया 33,000। कितना आ गया जी, 33,000। तो जो इंक्रीज कॉस्ट है वो कितनी है, 33,000 है। यहां से गाइज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, जो आप लोगों को स्टडी करना है सरप्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो हम कौन से सरप्लस की बात कर रहे हैं ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से मेरी बातों को समझना, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू योर इकोनॉमिक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ग्राफ है, एंड इकोनॉमिक्स में आपने इस तरीके से पढ़ा हुआ है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, एस फॉर सप्लाई कर्व, और ये आपका डी फॉर डिमांड कर्व है, ठीक है ना गाइस। एंड आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व का जो इंटरसेक्शन है इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और सिंपल सा इसका मीनिंग होता है कि भैया इस पॉइंट पर जो मार्केट डिमांड थी, जो मार्केट सप्लाई थी वो बराबर है, एंड साथ में ही जो कंज्यूमर प्राइस पे करने को रेडी है यानी कि पीडी, वो वैल्यू भी इक्वल है जो सेलर रिसीव करने को रेडी है यानी कि पी ऑफ एस, ठीक है ना। तो मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई बराबर है, और प्राइस जो कंज्यूमर पे करेगा वो इक्वल है जो प्राइस सेलर रिसीव करेगा। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना गाइस। इसके नीचे यहाँ पे लेके आओगे एक्स एक्सिस पे, और इसको यहाँ पे ऐसे लेके जाओगे, तो मैंने यहाँ पे वाई लिखा नहीं भाई, देखो वाई एक्सिस पे प्राइस आता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आता है, ठीक है, जो मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई आता है यानी कि जो क्वांटिटी है वो, और वाई एक्सिस पे आपका प्राइस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गाइस ये वाला पोर्शन है ना पूरा, ये वाला जो आप इस तरीके का रेक्टेंगल देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ऐसे ऊपर और फिर दोबारा ऐसे ऊपर, तो ये वाला जो आप ट्रायंगुलर पोर्शन देख रहे हैं ना गाइस, इसी ट्रायंगुलर पोर्शन को कहते हैं सरप्लस, और मैं आपसे इसी सरप्लस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। दिस येलो पोर्शन विल बी नोन एज सरप्लस, एंड इसी सरप्लस के बारे में हम बात करेंगे। एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस, जब हमने येलो पोर्शन ज्वाइन किया था तो ये वाला, रुको 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 भाई, पेन आ जा, पेन 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 की जरूरत है। ये वाला जो प्राइस वैल्यू था गाइस, इस प्राइस वैल्यू ने आपने पूरे ट्रायंगुलर पोर्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। जो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये डिमांड कर्व से मिलकर के बना हुआ है, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, ये सप्लाई कर्व से मिलकर के बना हुआ है, यस और नो।
सो जो पोर्शन डिमांड कर्व से बनेगा उसको बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस, एंड जो पोर्शन सप्लाई से बनेगा उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस। तो आपको कंज्यूमर सरप्लस भी पढ़ना है एंड प्रोड्यूसर सरप्लस भी पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस, फिर हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस, और फिर पढ़ेंगे इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इस वाली एक्स की वैल्यू कितनी है और यहाँ पर ये प्राइस का वैल्यू कितना है। ठीक है ना गाइस, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको प्राइस वैल्यू और क्वांटिटी वैल्यू का पता होना चाहिए। साथ में क्वेश्चन में आपको डिमांड फंक्शन दिया जाएगा। तो आप कंज्यूमर सरप्लस फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले आप डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे जो स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा x की वैल्यू तक। तो भाई 0 से स्टार्ट होगा, x की वैल्यू तक जाएगा, और यहाँ पे डिमांड फंक्शन जो दे रखा होगा क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे df लिख देता हूँ, डिमांड फंक्शन जो दे रखा होगा उसको इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट पे। जैसे अभी मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाए हैं उसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर कौन सा रेक्टेंगल? ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है ना, लेंथ है और ब्रेथ है, तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है। तो इस रेक्टेंगुलर पोर्शन को हटा देना है। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि p मल्टीप्लाई बाय x। वेरी वेरी सिंपल। डेफिनेट इंटीग्रेशन में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस करेंगे, वो बन जाएगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस। वेरी 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 सिंपल। आइए करते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डिमांड फंक्शन जो है कमोडिटी का वो ये है, दिस इज द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है। कंज्यूमर सरप्लस आपको बताना है इक्विलिब्रियम प्राइस 20 होने पर। ठीक है, यानी कि प्राइस वैल्यू 20 दिया हुआ है आपको, है ना। इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ 20 का मतलब है भाई प्राइस वैल्यू का 20 है। तो अगर प्राइस वैल्यू 20 है तो आपको मैंने बताया था कि आपके पास p का वैल्यू भी होना चाहिए, x का वैल्यू भी होना चाहिए। तो आपको तो सिर्फ p का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये फंक्शन नोट करो, यहाँ पे नोट करो भाई, p इज इक्वल टू में वैल्यू आपको दिया हुआ है 35 माइनस में 2x माइनस में x स्क्वायर, और इस वाले p के यहाँ पे नोट कर देंगे जो क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन कहता है कि जो प्राइस है वो 20 होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 इज इक्वल टू में 35 सेम रहेगा, 2x सेम रहेगा और x की पावर 2 सेम रहेगा। इसके बाद जो माइनस x की पावर 2 है यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे भाई x की पावर 2। फिर ये माइनस 2x यहाँ पे आएगा पॉजिटिव होगा, तो एडिशन यहाँ पे 2x। 35 जब यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, एंड हर एक बच्चा जानता है कि 35 में से 20 माइनस करेंगे, रियलिटी में तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस करेंगे माइनस हो जाएगा, साइन 35 का आएगा, टोटल वैल्यू 15 हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे माइनस ऑफ 15 इक्वल टू में 0। अब आपको 15 के फैक्टर बनाने हैं, माइनस करने पे 2 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 5 और 3 है, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे भाई सबसे पहले x, फैक्टर आपने बताए थे एक 5 है और एक 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे +5 और एक यहाँ पे x माइनस में 3, और इसको इक्वल कर देंगे 0 के। ठीक है ना, ये आपके फैक्टर आ गए। बारी बारी करके इन दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे। सबसे पहले x प्लस में 5 इक्वल टू में 0, और यहाँ पे ऐसे x माइनस में 3 इक्वल टू में 0, ये बन जाएगा x इक्वल टू 3 और ये बन जाएगा x इक्वल टू -5। अरे क्वांटिटी डिमांडेड नेगेटिव आ गई। गाइस क्वांटिटी डिमांडेड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कंज्यूमर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी का डिमांड नहीं कर सकता, यानी कि ये वाला वैल्यू गलत है, इसके ऊपर बॉक्स बना देंगे। तो अब क्वेश्चन दोबारा आप रीड करेंगे तो p वैल्यू आपको 20 दिया हुआ है, x वैल्यू आपके पास 3 है, और डिमांड फंक्शन ये रहा। बस अब बचा ही क्या है, फटाफट कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे डिवीजन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CS। मैं तो यहाँ पे CS लिख रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में पूरा नोट करना है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो CS बोले तो कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू, सबसे पहले आएगा यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल जिसको स्टार्ट करेंगे 0 से और जाएगा x की वैल्यू तक। x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया। साथ में आएगा प्राइस यानी कि डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है अपने को 35 माइनस में 2x माइनस में x की पावर 2, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, और इसमें माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि p इंटू एक्स, जहां पर p का वैल्यू 20 है और x का वैल्यू 3 है। ठीक है जी, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 35 का तो इट इज 35 इंटू एक्स, माइनस 2x का करेंगे तो इट इज माइनस एक्स की पावर 2,
और x की पावर 2 का करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे लिमिट पुट करना है 0 और 3, माइनस करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन विल बी 60। सबसे पहले यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 105, ठीक है ना गाइस। 35 इंटू में 3 105, x की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2 जो कि होगी 9, x की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 3 27, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9, इसको क्लोज कर दिया, माइनस करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे, इन तीनों टर्म्स में 0, सो टोटल वैल्यू 0 रहेगा और माइनस करेंगे 60, ठीक है। ये बन जाएगा यहाँ पे 105 माइनस में 18 माइनस में 60, यानी कि इट इज 105 माइनस में 78। फटाफट तेजी में माइनस कर दो, 15 में 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और 9 में 7 माइनस करेंगे 2 होगा। तो दिस इज अवर आंसर भैया, 27 जो है वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज द डिमांड फंक्शन, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करना है एट इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ₹4, यानी कि दोबारा से पी वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन नोट करेंगे, p इज इक्वल टू में 100 माइनस में 8x। फिर यहाँ पे p का वैल्यू नोट करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 4 लेना है तो 4 इज इक्वल टू में ये वाला वैल्यू सेम रहेगा। अगर यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है तो 8x यहाँ पे आ जाएगा ऐसे पॉजिटिव, इक्वल टू में 4 यहाँ पे माइनस, तो 100 में 4 माइनस करेंगे तो 96, देन x इज इक्वल टू में 96 को डिवाइड करेंगे 8 पे, तो आपको पता है 12 8 जा 96 होता है, यानी कि x का वैल्यू आ गया 12, ठीक है जी। कंज्यूमर ने कितना क्वांटिटी डिमांड किया था जी, 12 क्वांटिटी डिमांड किया था। आपके पास x का वैल्यू भी है, p का वैल्यू भी है, फंक्शन भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे कंज्यूमर सरप्लस। एग्जाम में पूरा नोट करना है, बार बार बोल रहा हूं, आप CS लिख के मत आना, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू में डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से स्टार्ट होगा, x की वैल्यू तक जाएगा यानी कि 12 तक जाएगा। फंक्शन आएगा, फंक्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पे 100 माइनस में 8x, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पे माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि p इंटू एक्स, जहां पर p का वैल्यू अपने को 4 दिया हुआ है और x का वैल्यू 12 है। 100 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 100 इंटू एक्स होगा, माइनस 8 तो सेम रहेगा। x का इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 2 डिवाइड बाई 2, वैल्यू पुट करेंगे 0 और 12, माइनस कर देंगे 12 4 जा 48। सबसे पहले आपको यहाँ पे वैल्यू 12 पुट करना है, तो 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 1200, माइनस करेंगे इसमें यहाँ पे 12 की पावर 2, देखो जी 12 की पावर 2 होती है 144, ठीक है। ये है 8 इंटू में 144 और इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 के टेबल पे इसको कट करेंगे, यहाँ पे 4 होगा। नाउ इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 इंटू 4 विल बी 16 कैरी 1, 4 इंटू 4 विल बी 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5। तो यहाँ पे आप नोट कर देंगे 576 माइनस कर देंगे 48। इसके बाद में यहाँ पे 1200 को सेम रहने दो और इनको एडिंग कर लो, ठीक है। यहाँ पे 48 है, 8 और 6 ऐड करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 7 और 1 8 और 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 5 और 1 6, तो ये आ गया माइनस में 624। नाउ 1200 में से 624 माइनस करना है, तो 10 में 4 यहाँ पे 6 हो गए, 9 में 2 7 हो गए, 11 में 6 5 हो गए, तो हमारा आंसर आ गया 576। इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस जो है वो 576 है। थर्ड क्वेश्चन देखिए गाइस, इसमें भी आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज द डिमांड फंक्शन। क्वेश्चन कहता है कंज्यूमर सरप्लस बताओ जब मार्केट डिमांड 1 है, इसका मतलब आपको यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। पहले के क्वेश्चन में हमें प्राइस दिया होता था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिमांड वैल्यू दिया हुआ है यानी कि x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 हमें सब्स्टिट्यूट करके पहले p फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई p इज इक्वल टू में वेरी सिंपल फंक्शन है 4 माइनस एक्स की पावर 2, देन p इज इक्वल टू में 4 माइनस यहाँ पे 1 की पावर 2, क्योंकि डिमांड की वैल्यू 1 है तो x की जगह पे 1, 1 की पावर 2, यानी कि p इज इक्वल टू में 4 माइनस 1 एंड 4 माइनस 1 का मतलब है 3। तो भाई जो प्राइस है कॉमोडिटी का वो 3 है और डिमांड जो है वो 1 है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से स्टार्ट होगा और x की वैल्यू तक जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे ये 1 है तो 0 से लेके 1 जाएगा। इसके बाद प्राइस का फंक्शन आएगा जो कि दिया हुआ है 4 माइनस में x की पावर 2 और यहाँ पे ऐसे dx माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल p इंटू में x, तो p वैल्यू फाइंड करी 3 और x वैल्यू 1, ठीक है। 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 इंटू एक्स, एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन x पावर 3 डिवाइड बाई 3,
लिमिट पुट करेंगे 0 और 1, माइनस कर देंगे इसमें 3। सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो इट इज 4 माइनस में 1/3, ठीक है। फिर 0 पुट करेंगे 0 और माइनस में 3। भाई 0 पुट करेंगे तो वैल्यू टोटल 0 रहेगी ना, सिर्फ मैंने सिंपल एक बार 0 लिख दिया, ठीक है। 4 में 3 माइनस करेंगे 1, ये माइनस 1/3 सेम, तो 1 में 1 माइनस 3 यानी कि 2/3 विल बी अवर आंसर। 2/3 इस क्वेश्चन का कंज्यूमर सरप्लस है। देखिए गाइस, फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको डिमांड फंक्शन एक कमोडिटी का ये दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज द डिमांड फंक्शन। कहते हैं कि जो मार्केट डिमांड है, आपके माइंड में फटाफट से आना चाहिए, मार्केट डिमांड का मतलब है एक्स का वैल्यू। तो जो एक्स का वैल्यू है वो 3 यूनिट है, मार्केट में जो क्वांटिटी डिमांड किया गया है वो 3 है। तो इसी 3 यूनिट के हिसाब से बताइए कंज्यूमर सरप्लस क्या है मार्केट का। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे पहले पी वैल्यू, जो अपने को दिया हुआ है 2020 माइनस में 2x माइनस में x पावर 2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे भाई p इज इक्वल टू एक्स वैल्यू दिया हुआ है तो x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 20 सेम रहेगा, माइनस में 2 इंटू में 3 और माइनस में यहाँ पे 3 पावर 2 होती है 9, ठीक है। तो ये बन जाएगा भाई p इज इक्वल टू में 20 तो सेम रहेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस में 9, 6 और 9 को सॉल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा, वो भी नेगेटिव आएगा। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे 20 माइनस में 15 यानी कि टोटल वैल्यू 5, तो कहेंगे भैया जो प्राइस है वो कमोडिटी का 5 है, ठीक है ना। अगर किसी पर्सन ने 3 यूनिट डिमांड करी हैं तो उसमें जो प्राइस निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा, ओके। तो यहाँ पे अब आप नोट करेंगे भाई सी एस कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, एक्स की वैल्यू तक जाएंगे जो क्वेश्चन कहते हैं 3 है। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन 20 माइनस में 2x माइनस में x पावर 2, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ये dx लिख दिया, वेरिएबल यहाँ पे x और dx आ गया। माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल p इंटू एक्स, जहाँ पर p वैल्यू 5 है, x वैल्यू 3 है। तो भाई ये बन जाएगा यहाँ पे 20 इंटू में x माइनस में x पावर 2 माइनस में x पावर 3 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेके 3 माइनस कर देंगे 15। सबसे पहले अपने को 3 सब्स्टिट्यूट करना है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करा 60, माइनस करा 3 पावर 2 9, माइनस करा 3 पावर 3 27 हो जाएगा। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगेन 9 आएगा, माइनस कर देंगे 15, यानी कि बनेगा ये 60 माइनस में 18 माइनस में 15, ठीक है ना। ये 9 और 9 को हमने सोल्व करा तो 18 आ गया। अब 18 और 15 को सोल्व करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो 60 में माइनस कर देंगे 33, ठीक है। 60 में 33 अगर अपन माइनस करेंगे तो वेरी सिंपल है, 10 में 3 माइनस करा तो 7 और 5 में 3 माइनस करा तो 2, सो 27 इस क्वेश्चन का कंज्यूमर सरप्लस है। अभी तक हमने गाइस 4 क्वेश्चन करे हैं, उन 4 क्वेश्चन में पहले 2 क्वेश्चन में आपको प्राइस दिया हुआ था और लास्ट के 2 क्वेश्चन में आपको डिमांड वैल्यू गिवन था। तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आएगा आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, डिमांड वैल्यू दिया होगा तो एक्स का वैल्यू पुट कर देना, प्राइस वैल्यू दिया होगा तो पी का वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। पी वैल्यू पुट करोगे तो एक्स वैल्यू फाइंड कर लोगे, एक्स वैल्यू पुट करोगे तो पी वैल्यू फाइंड कर लोगे। पी और एक्स का वैल्यू हमेशा आपके पास आ जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा, इजीली आप डिटरमाइन कर लेंगे। साथ में क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा होगा, उसके बाद में सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल है, वेरी गुड, शाबाश। अब आगे हम करेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करने के लिए भी गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे पी वैल्यू चाहिए, जो मार्केट में प्राइस है वो वैल्यू चाहिए, एंड जो मार्केट में क्वांटिटी सेल की जा रही थी वो वाली वैल्यू चाहिए, पी और एक्स का वैल्यू चाहिए। साथ में आपको एक सप्लाई फंक्शन क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है ना गाइस। सप्लाई फंक्शन क्वेश्चन में दिया जाएगा, पी और एक्स में से कोई एक वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है। तो साथ में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भाई जो प्रोड्यूसर सरप्लस है ये इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले आएगा, ठीक है। ये वाला जो पी और एक्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बनाएंगे यहाँ पे ऐसे करके, ये रेड वाला जो रेक्टेंगल बनेगा ये पहले आएगा, यानी कि पी मल्टीप्लाई बाय एक्स पहले आएगा और इसमें से माइनस कर देंगे हम ये सप्लाई कर्व का एरिया, ठीक है। ये वाला जो रेड वाला पोर्शन सप्लाई कर्व का एरिया जो नीचे की तरफ जाएगा उस वाले एरिया को माइनस करेंगे तो हमारा येलो पोर्शन निकल जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है ना। यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, एक्स की वैल्यू तक जाएंगे, सप्लाई फंक्शन लेंगे, एसएफ लिख रहा हूं मैं, सप्लाई फंक्शन नोट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट पे फाइंड करेंगे और p इंटू एक्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस करेंगे
तो ये आपके पास डिटरमाइन हो जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कहते हैं कि जो सप्लाई फंक्शन है कमोडिटी का वो ये है, ठीक है। दिस इज द सप्लाई फंक्शन। आपको पता है प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर अपने को सप्लाई फंक्शन की नीड होती है, तो वो हमें दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर सरप्लस बताओ, ठीक है ना। प्रोड्यूसर सरप्लस बताओ अगर 12 यूनिट ही आपने सेल करी है। तो वेरी वेरी सिंपल है, 12 यूनिट सेल करने का मतलब है आपको यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपके लिए एक्स का वैल्यू है, आपको पी वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई पी का वैल्यू है 4 प्लस में एक्स, ठीक है। फिर p इज इक्वल टू में एक्स वैल्यू 12 है, तो 4 प्लस में 12, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है ना गाइस। प्राइस वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। तो प्राइस वैल्यू 16 पे आपने 12 यूनिट सेल करी है, तो डिटरमाइन करना है प्रोड्यूसर सरप्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई प्रोड्यूसर सरप्लस, पी एस बोले तो प्रोड्यूसर सरप्लस, आप लोग पूरा लिखना प्रोड्यूसर सरप्लस अपने एग्जाम में। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे पी एस विच इज इक्वल टू में, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले, ठीक है ना गाइस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपने को पहले चाहिए, यानी कि p मल्टीप्लाई बाय x पहले चाहिए, और इसमें से माइनस कर देंगे 0 से लेकर के x का वैल्यू, और फंक्शन नोट करेंगे। पहले अभी मैं p लिख देता हूँ और यहाँ पे ऐसे x आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, अब यहाँ पे p वैल्यू नोट करेंगे जो कि 16 फाइंड करी है, x वैल्यू क्वेश्चन कह रहा था 12 है, ठीक है ना गाइस। p वैल्यू आपने 16 फाइंड करा है और x वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 12 है। माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, x का वैल्यू क्वेश्चन कहता है 12 है, यहाँ पे लिख देंगे 4 प्लस में x, और इसका यहाँ पे ऐसे dx, यानी कि आपको अब इंटीग्रेशन करना है। तो 16 को 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट है। 12 6 जा विल बी 72, ठीक है। 12 1 जा 12, 12 और 7 ऐड करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे 192 माइनस, इसको ब्रैकेट में सोल्व करेंगे, ठीक है। 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x पावर 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्लोज करके पहले 0 और यहाँ पे ऐसे 12, यहाँ पे आप लिखेंगे इसको 192 माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे 4x, यहाँ पे सबसे पहले है तो x की जगह पे 12 आएगा, तो 12 4 जा 48, इसमें एडिंग करेंगे x की पावर 2, 12 की पावर 2 144, 144 को अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर 72, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस में 72, ठीक है। फिर माइनस 0 अगर सब्सिट्यूट करेंगे तो 0 रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। 48 और 72 को ना यहीं पे एडिंग कर लो, इतना मैं 192 लिख देता हूँ, तो 192 माइनस, इनको एडिंग करो, 8 और 2 10, कैरी 1 और ये 12 हो गया, और 0 को नोट करने की नीड नहीं है, जस्ट इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रहेगा, और 9 में 2 माइनस करेंगे 7 रहेगा। सो दिस इज अवर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है गाइस, बताइए। 72 जो है वो इस क्वेश्चन का प्रोड्यूसर सरप्लस है, ठीक है। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है, और आप लोगों को मालूम ही है प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करना है तो सप्लाई फंक्शन की ही नीड है। तो सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है हमें, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द सप्लाई फंक्शन। लिखा हुआ है प्रोड्यूसर सरप्लस बताइए अगर मार्केट प्राइस 25 है। भाई आपको हमने क्वेश्चन करवाए हैं, अब आपको यहाँ तक हर एक बात अच्छे से समझ आनी चाहिए कि अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो ये पी वैल्यू दिया हुआ है, और अगर पी वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई पी इज इक्वल टू में विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस में 20 की होल पावर 2। पी का वैल्यू 25 पुट करेंगे तो 100 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500 हो जाएगा, और इक्वल टू में यहाँ पे x प्लस में 20, ये जो स्क्वायर है ना गाइस यहाँ पे आके रूट हो जाएगा। भाई x का वैल्यू भी तो फाइंड करना है आपको, तो स्क्वायर अपोजिट साइड आकर के रूट हो जाएगा। रूट ऑफ 2500 करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे 5050 इज इक्वल टू में x प्लस में 20 यहाँ पे माइनस, यानी कि x का वैल्यू आ गया 30। कितना सिंपल आंसर आ गया, बताइए गाइस। p वैल्यू क्वेश्चन 25 कह रहा था, हमने x वैल्यू फाइंड कर लिया 30, फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप नोट करेंगे ps बोले तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू में, सबसे पहले यहाँ पे चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल p इंटू एक्स में माइनस करेंगे 0 से लेकर x का वैल्यू, और p का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो p का वैल्यू क्वेश्चन कहता था 25 है, x का वैल्यू 30 माइनस करेंगे, इसको ब्रैकेट में नोट करेंगे, ठीक है। या ब्रैकेट नहीं, अभी तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल, 0 से लेकर x का वैल्यू 30 है। अब यहाँ पे गाइज आपको p वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन ये थोड़ा सा चंट बनने की कोशिश कर रहा है गाइज, आपको सिर्फ और सिर्फ p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और यहाँ पे p के साथ में ये 100 दिया हुआ है।
क्वेश्चन समझ रहा है कि हम यहाँ पे पी का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। एग्जाम में अपनी कॉपी में आप अभी के अभी नोट कर लो, एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है पी का वैल्यू नोट होगा, नोट 100 इंटू पी होगा, पी का वैल्यू नोट करेंगे। तो यहाँ पे p का वैल्यू फाइंड कर लेंगे भाई, p इज इक्वल टू में ये तो सेम रहेगा x प्लस में 20 का होल स्क्वायर, ये 100 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके ऐसे डिवाइड हो जाएगा। बताइए गाइस, क्या इतना छोटा सा काम हम अपने आप नहीं कर सकते? बिल्कुल 100% कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई ऐसे करके x प्लस में 20, ठीक है, इसकी होल पावर 2, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे ऐसे dx आ जाएगा। ठीक है गाइस, आप ये मेरी बात समझ पाए? आपको चाहे कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन करना हो, चाहे प्रोड्यूसर सरप्लस का क्वेश्चन करना हो, जो P का वैल्यू होगा उसी को नोट करना है। P के साथ में अगर कोई वैल्यू दिया होगा तो उसको वहां से हटाना पड़ेगा, जैसे हमने इस क्वेश्चन में हटाया, मल्टीप्लाई का फैक्टर अपोजिट साइड जाकर में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसको फटाफट तेजी में सोल्व करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 होगा, -1 डिवाइड बाय 100 विद इन ब्रैकेट x प्लस पे 20 का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो बन जाएगा विद इन ब्रैकेट x प्लस में 20 टोटल पावर 3, इसको डिवाइड करा 3 से, इसको क्लोज करा, यहाँ पे पहले 0 और यहाँ पे ऐसे 30। ठीक है गाइस, फिर यहाँ पे 750 माइनस करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 1 में 300 हो जाएगा विद इन ब्रैकेट, पहले 30 पुट करेंगे। अगर 30 पुट करेंगे तो 30 और 20 को जरा ऐड करो गाइस, कितना होगा? वेरी गुड, टोटल 50 हो जाएगा। 50 की पावर 3 करेंगे तो बन जाएगा 125123। ठीक है ना, 50 की पावर 3 125000। फिर इसमें से माइनस करेंगे, 0 पुट करेंगे। जब आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 20 रिमेनिंग रहेगा। 20 रिमेनिंग रहने का मतलब है 20 की पावर 3 करनी है, 20 की पावर 3 बन जाएगी टोटल 8000। तो यहाँ पे ऐसे 8000, इसको क्लोज कर दिया हमने। इसके बाद भी यहाँ पर भाई 750 सेम लिखेंगे, माइनस करेंगे 1 में 300 एंड विद इन ब्रैकेट दोनों का सब्ट्रैक्शन बन जाएगा भाई 117123। ठीक है ना, 117000। 117000 में ये वाले तो 2 जीरो हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 117 जो है ये 3 के टेबल पे कंप्लीटली कैंसिल होगा। तो यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 3 3 जा 9। ठीक है ना गाइस, 3 3 जा 9 और फिर 3 9 जा 27, 0 का 0। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई PS प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल टू में 750 में माइनस करना है 390, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 360 हमारा आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का प्रोड्यूसर सरप्लस निकल के आ गया है 360। यहाँ से गाइज हम करेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस के कंबाइन क्वेश्चन। कंबाइन क्वेश्चन करने का मतलब है आपको ना प्राइस दिया जाएगा ना क्वांटिटी दिया जाएगा, दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं होगा। आपको क्वेश्चन में सप्लाई फंक्शन दिया होगा और डिमांड फंक्शन दिया होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ये वाला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वहां पे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे आप सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शन दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे जी, इन दोनों को इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके क्या करना है, पी वैल्यू और एक्स वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है गाइस, पी वैल्यू और एक्स वैल्यू को फाइंड करना है। और आपको पता है ये वाला पॉइंट क्या होता है जी, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। मैं यहाँ पे ईपी लिख देता हूँ, ईपी बोले तो इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो सबसे पहले तो आपको पी और एक्स वैल्यू चाहिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए। ठीक है, और वो फाइंड कैसे होगा, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन को इक्वेट करके होगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक्स वैल्यू आ गया, यहाँ पे पी वैल्यू आ गया। जो येलो पोर्शन है ये कंज्यूमर सरप्लस है, जो ब्लू पोर्शन है ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, कंज्यूमर सरप्लस के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाद में आएगा। तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से स्टार्ट होगा एक्स वैल्यू तक। डिमांड फंक्शन का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट पे माइनस कर देंगे p मल्टीप्लाई बाय एक्स। दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस एंड आफ्टर दिस प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल टू p मल्टीप्लाई एक्स पहले आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले आएगा, माइनस कर देंगे इसमें से डेफिनेट इंटीग्रेशन जो 0 से स्टार्ट होगा x वैल्यू तक जाएगा, एंड यहाँ पे सप्लाई फंक्शन का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पे होगा। तो यहाँ पे आपको ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज ही यूज करने हैं। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिएगा, इस फर्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा शॉर्टकट में नोट किया हुआ है। पीडी बोले तो डिमांड फंक्शन, पीएस बोले तो सप्लाई फंक्शन,
डिटरमाइन करना है कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, दोनों चीजें हमें डिटरमाइन करनी है। और कहाँ पे डिटरमाइन करनी है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिटरमाइन करनी है। अभी मैंने आपको समझाया है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्राइस फंक्शन सप्लाई फंक्शन इक्वल होता है, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखे हैं प्राइस फंक्शन और डिमांड फंक्शन, तो दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, हम ये जानते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो पी एस वैल्यू है वो इक्वल होती है पी डी वैल्यू के। तो पी एस वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 प्लस में x और पी डी वैल्यू दिया हुआ है 50 माइनस में 8x। माइनस 8x यहाँ पे आके प्लस होगा तो 9x इक्वल टू में 5 यहाँ पे माइनस होगा तो 45, यानी कि x का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है ना गाइस, x का वैल्यू कितना आ गया जी? 5 आ गया। इसका मतलब प्रोड्यूसर ने कितना सेल किया? तो 5 यूनिट सेल किया। कंज्यूमर ने कितना डिमांड करा? तो 5 यूनिट ही डिमांड करा। अब आपको यहाँ पे P का वैल्यू चाहिए। P का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई P इज इक्वल टू में 5 प्लस में 5, यानी कि P इज इक्वल टू में 10। अब यहाँ पे आपको ना बेस पे x नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेस में x की वैल्यू नोट मत करना, क्योंकि जो P वैल्यू है वो दोनों के लिए कॉमन वैल्यू है। तो यहाँ पे सिर्फ P नोट करेंगे। तो P का वैल्यू कितना आ गया जी? 10 आ गया। ठीक है, प्राइस कितना था जी? 10 था। अब सबसे पहले यहाँ पे अपन हेडिंग लिखेंगे कंज्यूमर सरप्लस का। ठीक है, सी एस बोलें तो कंज्यूमर सरप्लस, और कंज्यूमर सरप्लस में डेफिनेट इंटीग्रेशन पहले आता है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और x की वैल्यू तक जाएंगे। यहाँ पे पी डी फंक्शन नोट करेंगे, x के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन करेंगे एंड माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल p इंटू में x। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे भाई 0 से लेकर के x का वैल्यू क्वेश्चन में हमने फाइंड करा 5 है। पी डी वैल्यू क्वेश्चन कहता है 50 माइनस में 8x है। ठीक है, और माइनस कर देंगे p वैल्यू हमने फाइंड करी 10, x वैल्यू फाइंड करी 5। तो यहाँ पे बन जाएगा भाई 50 इंटू में x माइनस x की पावर 2 अपॉन में 2 आएगा, 2 8 को कैंसिल करेगा तो 4 बन जाएगा, यानी कि 4 इंटू एक्स पावर 2। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में नोट करो। यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेकर के 5 और माइनस करेंगे 50। सबसे पहले 5 पुट करेंगे तो 50 इंटू 5 विल बी 250। ठीक है ना गाइज, 50 इंटू 5 विल बी 250। माइनस करेंगे यहाँ पे 5 पावर 2 हो जाएगा 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, फिर माइनस करेंगे 0 पुट करेंगे 0 और ये माइनस 50 सेम। ठीक है, माइनस 100 और माइनस 50 को सॉल्व करेंगे तो भैया 250 तो रहेगा, वो माइनस में 150 हो जाएगा। 250 150 माइनस करा तो 100 आ गया जी हमारा कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया जी? टोटल मिला करके 100। इसके बाद फटाफट तेजी में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस। तो यहाँ पे नोट करेंगे पी एस प्रोड्यूसर सरप्लस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले चाहिए, यानी कि P इंटू एक्स पहले चाहिए। माइनस करेंगे 0 से लेकर x का वैल्यू और यहाँ पे लिखेंगे सप्लाई फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पे। तो P का वैल्यू हमने फाइंड किया था भाई 10 है, x का वैल्यू फाइंड किया था 5 है। माइनस करेंगे ब्रैकेट में, ना 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 ब्रैकेट नहीं आएगा भाई, ब्रैकेट क्यों आएगा? यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से स्टार्ट करेंगे, x की वैल्यू हमने फाइंड करी 5 है। सप्लाई फंक्शन अपने को 5 प्लस में x दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे dx। ठीक है, 10 को 5 से करा 50 माइनस ब्रैकेट 5 इंटू एक्स 5x और x का इंटीग्रेशन x पावर 2 डिवाइड बाई 2, इसको क्लोज करा 0 से लेके 5। ये बन जाएगा 50 माइनस ब्रैकेट में 5 को 5 से करेंगे 25, 5 की पावर 2 होती है 25, 25 बाई 2 हो जाएगा ये ऐसे करके। ठीक है, 25 बाई 2, 0 पुट करेंगे तो वो 0 रहेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे इसको 50 माइनस में ये 25 को, यहाँ एक काम करते हैं आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, माइनस जब यहाँ पे जाएगा तो माइनस, तो माइनस 25, और जब आगे जाएगा तो दोबारा से माइनस 25 डिवाइड बाई 2, 0 को नोट करने की नीड नहीं है। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे? माइनस यहाँ पे गया माइनस हो गया, माइनस यहाँ पे गया माइनस हो गया। ठीक है, तो 50 में 25 माइनस करे 25, माइनस में 25 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, यानी कि दोबारा से 25 बाई 2। 25 बाई 2 को अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड करके लिख दो, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 12.5। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, 12.5 है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस है हमारा 100। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देख पा रहे हैं गाइज, पीडी बोले तो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, पीएस बोले तो सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है। आपको प्रोड्यूसर सरप्लस इस बार पहले फाइंड करना है,
कंज्यूमर सरप्लस भी फाइंड करना है और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फाइंड करना है। आप और मैं दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर दोनों प्राइस इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करेंगे एट इक्विलिब्रियम पॉइंट और फटाफट तेजी में कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो पीडी है वो इक्वल होना चाहिए पीएस के, वेयर पीडी वैल्यू दिया हुआ है 25 माइनस एक्स स्क्वायर और पीएस वैल्यू है 2x एडिशन 1। ठीक है ना, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे भाई माइनस एक्स स्क्वायर जब अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे सिंपल सा एडिशन 2x होगा और 25 जब यहाँ पे जाएगा माइनस 24 हो जाएगा इक्वल टू में 0। 24 के फैक्टर बनाने हैं, माइनस करने पे 2 आ जाए तो 6 और 4 बनेंगे, तो यहाँ पे पहले x लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एडिंग करेंगे इसमें 6, फिर दोबारा से x और यहाँ पे -4 और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। ठीक है ना गाइस, 6 और 4 हमारे फैक्टर हैं। तो अब बारी बारी करके दोनों को 0 करेंगे। तो सबसे पहले x प्लस में 6 इक्वल टू में 0, यानी कि x का वैल्यू आ गया -6। फिर यहाँ पर x माइनस में 4 इक्वल टू में 0 और x का वैल्यू आ गया 4। ठीक है ना गाइस, आप लोगों को मालूम है चाहे हम क्वांटिटी को सेल करें चाहे क्वांटिटी की डिमांड करें, नेगेटिव क्वांटिटी सेल और डिमांड नहीं हो सकती। तो x इक्वल टू में 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, पार्टीशन करेंगे और सबसे पहले अपने को चाहिए p वैल्यू, तो p वैल्यू आप यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो। बट ध्यान रखना है कि जो बेस में s है इसको नोट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई p इज इक्वल टू में 2 इंटू में 4 प्लस में 1, यानी कि टोटल आ गया 9। ठीक है ना, p वैल्यू कितनी आ गई जी, 9 आ गई। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले होता है, यानी कि p मल्टीप्लाई x माइनस करेंगे 0 से लेकर के x का वैल्यू, और यहाँ पे p आएगा s वाला सप्लाई फंक्शन आएगा और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन होगा। p इंटू एक्स, p वैल्यू 9 है, x वैल्यू 4 है, माइनस करा, यहाँ पे 0 वैल्यू, x की वैल्यू 4 है। हर एक वैल्यू को ध्यान से सब्सिट्यूट करना है गाइज, मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, और साथ में सप्लाई फंक्शन 2 इंटू में x प्लस में 1 है और यहाँ पे ऐसे dx, 9 को 4 से करा 36 माइनस ब्रैकेट यूज करेंगे, 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 2, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 0 यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे 36 रहेगा, माइनस करेंगे x की पावर 2 यानी कि 4 की पावर 2 16, एडिंग कर देंगे 4 माइनस कर देंगे 0। ठीक है, 0 बस एक बार लिखना काफी होता है, बार बार 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 16 और 4 करा तो 20 आ गया, यानी कि 36 माइनस में 20, टोटल कह सकते हैं 16 जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस है। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है गाइस बताओ। ठीक है ना, यहाँ पे हमने अगेन पार्टीशन करा और डिटरमाइन करना स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर सरप्लस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने को एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाद में लिखना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से स्टार्ट करेंगे x की वैल्यू तक, यहाँ पे p आएगा d वाला। ठीक है ना, बेस में मैंने d नोट कर दिया, p आएगा d वाला और यहाँ पे ऐसे dx माइनस कर देंगे p इंटू में x। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करोगे भाई 0, x का वैल्यू फाइंड किया था 4 है, pd वैल्यू दिया हुआ है 25 माइनस में x पावर 2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे dx माइनस करेंगे, p वैल्यू कितनी है भैया, p वैल्यू हमने फाइंड करी 9 है, x वैल्यू 4 है। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पे 25 इंटू में x माइनस में x पावर 3 डिवाइड बाई 3, इसको क्लोज करा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे इसमें 36। सबसे पहले आप 4 को यहाँ पे सब्सिट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा 100 माइनस 4 की पावर 3 64 अपॉन में 3 और माइनस में 36। ठीक है, इस 100 में 36 माइनस करेंगे तो भाई 64 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 64 बाई 3। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, 64 को 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, कैरी 1 चला गया, टोटली 19 हो गया। 192 में 64 माइनस है, तो 12 में 4 माइनस करा 8 हो गया। ठीक है ना गाइस, 1 का 1 रहेगा, 8 में माइनस करेंगे 2 आएगा, तो इट इज 128 अपॉन में 3। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। आपकी चॉइस है, डिवाइड करना है डिवाइड कर दो, वरना इतना काफी है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना गाइस, मैंने आपको प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करना बता दिया, कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करना बता दिया और इक्विलिब्रियम पॉइंट वाले क्वेश्चन भी करवा दिए। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा अब आप अटेम्प्ट कर लेंगे और डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा।
एग्जामिनर अगर आपको बोलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ तो आप पॉइंट बता देना, यानी कि पी और एक्स का वैल्यू फाइंड कर देना। एग्जामिनर बोलेगा कंज्यूमर सरप्लस बताओ, आप कंज्यूमर सरप्लस फाइंड कर देना। एग्जामिनर बोलेगा प्रोड्यूसर सरप्लस बताओ, आप प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड कर देना। एग्जामिनर बोलेगा दोनों बताओ, दोनों फाइंड कर देना। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप एग्जाम में कर पाएंगे, कर पाएंगे, कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे। फटाफट स्पीड से तेजी में ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन कहता है डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन आपको दिया हुआ है। ये जो पीडी है डिमांड फंक्शन है, ये जो पीएस है सप्लाई फंक्शन है। कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस बताना है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। बच्चे लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे भैया इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो सप्लाई फंक्शन होता है वो हमारा डिमांड फंक्शन के बराबर होता है। सप्लाई फंक्शन क्वेश्चन कहता है 8 प्लस में x की पावर 2 डिवाइड बाई 3 है, और डिमांड फंक्शन हमारा 56 माइनस में x पावर 2 है। ये माइनस एक्स पावर 2 यहाँ पे आएगा पॉजिटिव होगा, तो x पावर 2 अपॉन में 3 में एडिंग करेंगे x पावर 2 इक्वल टू ये 8 यहाँ पे माइनस होगा, तो 56 में माइनस कर देंगे 8। बच्चा जानता है 56 में 8 माइनस करेंगे टोटल 48 रहेगा, और यहाँ पे 3 का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो टोटल ये 4 इंटू में x पावर 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। 4 के टेबल पे 48 को कट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू 12 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x पावर 2 टोटल 36 हो जाएगा। हम जानते हैं भाई x का वैल्यू 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? x का वैल्यू 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 6 आ गई है, आपको चाहिए p वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे? चाहे डिमांड के फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर लो, चाहे आप सप्लाई के फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर दोनों से सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसमें इजी जो पीडी है वो है, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई P इज इक्वल टू में D नोट नहीं करना, ठीक है, बेस पे D नहीं आएगा, सिर्फ P लिख देंगे। P इज इक्वल टू में 56 माइनस में यहाँ पे 6 की पावर 2, तो P इज इक्वल टू में 56 माइनस में टोटल 36, यानी कि P वैल्यू बन गई यहाँ पे 2020। तो भाई प्राइस का वैल्यू 20 है और X का वैल्यू 6 है, ठीक है। यहाँ पे इसको एक और पार्टीशन में डिवाइड करेंगे और नोट करेंगे CS यानी कि कंज्यूमर सरप्लस। बच्चा जान चुका है कि कंज्यूमर सरप्लस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को बताओ क्या करना पड़ता है। अरे जल्दी बता दो क्या करना पड़ता है भैया, शाबाश। सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखना पड़ता है, तो 0 से लेके x की वैल्यू, यहाँ पे pd वैल्यू, और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में माइनस में p इंटू में x, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 0। अब जो x वैल्यू आपने फाइंड करा वो 6 है, ठीक है। पीडी वैल्यू आपको दिया हुआ है भाई 56 माइनस में x पावर 2, और यहाँ पे ऐसे dx माइनस कर देंगे। p वैल्यू टोटल 20 है, x का वैल्यू 6 है, यहाँ पे ऐसे ये 2 है, ठीक है। 56 का इंटीग्रेशन 56 इंटू एक्स माइनस में x पावर 3 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 0 और 6 माइनस कर देंगे 120, ठीक है। 56 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 हो जाएगा, माइनस करेंगे 6 की पावर 3 होता है आई थिंक 216 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 120, ठीक है। फटाफट तेजी में सॉल्व कर दो। 336 में 120 माइनस करेंगे तो भैया ये 216 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 72, और ये बन जाएगा आपके पास 144। कितना आ गया जी? 144, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो हमारा 144 है। नाउ मैं आपको होमवर्क देता हूं इसी क्वेश्चन का, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, ठीक है। भाई हमने आपको फाइंड करना सिखाया है तो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके, कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम अपने आप से फाइंड नहीं करेंगे। मत करो भाई, मैं भी नहीं करूंगा, होमवर्क तो होमवर्क होता है। जो बच्चे फाइंड करेंगे उन बच्चों का आंसर आना चाहिए टोटल 48, ठीक है। 48 उन बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आ गया है तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में यस बता दो, यस हमारा आंसर आ गया है। ओके, नाउ गाइस आप लोगों को तो मालूम है, आप लोगों के जो सीनियर हैं वो ऑलरेडी अप्लाइड मैथ्स का पेपर दे चुके हैं और बहुत शानदार नंबर से पास होकर के बढ़िया बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो उन लोगों ने अप्लाइड मैथ्स पढ़ करके ना आप लोगों को लकी बना दिया, क्योंकि उन लोगों ने एग्जाम दिया था तो मेरे पास अब उनके एग्जाम के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो मैं आप लोगों को अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा पाऊंगा, ठीक है ना गाइस। आप मेरी बात को समझ रहे हो? हमने पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझा, और समझने के बाद हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना कर पाए तो क्या फायदा मेरे पढ़ाने का और क्या फायदा आप लोगों का ये वीडियो देखने का। तो आइए एक बार चेक करते हैं क्या हम ये वीडियो के बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाते हैं जो क्वेश्चंस हमारे सीनियर ने करे थे।
आइए देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सप्लाई फंक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी। वेरी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है हमें तो भाई। जो सप्लाई फंक्शन है किसी एक कॉमोडिटी का वो दिया हुआ है 100 इंटू में पी और x प्लस में 20 पावर 2। तो वेरी गुड है यार, इसमें तो कोई दिक्कत तकलीफ किसी को होनी नहीं चाहिए। सिंपल सा सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है। प्रोड्यूसर सरप्लस आपको बताना है जब मार्केट प्राइस का वैल्यू 25 होगा। तो भाई इसका मतलब है पी वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता गाइस इस वाले क्वेश्चन में किसी को कहीं कोई डाउट होना चाहिए, यस और नो। ये क्वेश्चन है ना गाइस, मुझे ऐसा फीलिंग दे रहा है कि मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। मेरे को हल्का हल्का डाउट होता है कि मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया है। एक बार चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाला हमारा PYQ का पेज आ गया। एक ये क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, एक ये करवाया, एक ये करवाया, और फिर ये यहाँ पे समझाया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, अरे यही तो है गाइस जो CBSE ने अपने क्वेश्चन पेपर में दिया था। तो यार अब तो आपको थोड़ा बहुत हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि जो हम करवाते हैं वो 100% एग्जाम में आता है। ठीक है ना गाइस, आपको मेरे ऊपर भरोसा हो रहा है थोड़ा बहुत? अगर हो रहा है तो वेरी वेरी गुड है। देखो यही सेम क्वेश्चन ही तो है। यस और नो गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नोट? वेरी वेरी गुड, शाबाश। तो हमारा जो PYQ का पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल हु बहू सेम टू सेम है जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। तो वो मैं नहीं करूंगा सोल्व, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑलरेडी डन। एंड गाइज अब आप लोगों को ना थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए यार कि यस हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं 100% हमारे लिए बेनिफिटेड है ये टीचर, और हमें एग्जाम में बढ़िया बढ़िया नंबर दिलवा पाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। और मैंने प्रूफ भी दे दिया, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली CBSE का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। कहता है किसी भी कॉमोडिटी का जो मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन है वो ये है। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मार्जिनल रिवेन्यू दिया हुआ है और पता करो कि फाइंड क्या करना है। तो आप कहेंगे सर डिमांड फंक्शन फाइंड करना है। भाई एमआर का यूज करके सबसे पहले तो TR फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे एमआर का, ठीक है। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन 9 है, इसके साथ में 2x है और माइनस में 6x स्क्वायर है। वेरिएबल क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे ऐसे dx आएगा। ये बन जाएगा यहाँ पे टोटल रिवेन्यू इक्वल टू में 9 का इंटीग्रेशन 9x, 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल x पावर 2, और 6 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो माइनस में 3x। समझ रहे नहीं समझ रहे गाइज? ठीक है ना, यहाँ पे पावर 3 आएगा और एडिंग कर देंगे c वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए x की वैल्यू 0 करेंगे तो हमें पता है टोटल रिवेन्यू वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना गाइस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये वाला टोटल रिवेन्यू 0 इज इक्वल टू में 9 इंटू 0 0, 0 की पावर 2 भी 0 और 3 इंटू एक्स पावर 3 भी 0, एडिंग कर दिया c। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, कुछ भी हो हमारे c का वैल्यू तो भाई 0 आ गया। ठीक है ना, इस c वाली वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू में 9 मल्टीप्लाई एक्स में एडिंग कर दिया x पावर 2 और माइनस कर दिया 3 इंटू एक्स पावर 3। ओके गाइस, समझ पाए बात को? बच्चे कह रहे हैं सर हम तो समझ गए हैं लेकिन आपने मिस्टेक कर दी है। भाई बताइए क्या मिस्टेक करी है? तो आप कहेंगे सर देखो, आप जब इस वाली वैल्यू का इंटीग्रेशन करोगे ना तो पावर में 3 आएगा, डिनोमिनेटर में 3 आएगा और 3 के टेबल पे 6 को कट करेंगे तो 2 आएगा। वेरी गुड यार, शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके की मिस्टेक हमने यहाँ पे कर दी है आप लोगों को पेपर में मिस्टेक नहीं करनी है। ओके ठीक है गाइस, तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है डिमांड फंक्शन बताओ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई ये वाला जो डिमांड फंक्शन है ये टोटल रिवेन्यू फंक्शन को डिवाइड करते हैं एक्स से तो आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई जो टोटल रिवेन्यू है वो 9 इंटू एक्स है, फिर एडिंग है x पावर 2 और सब्ट्रैक्शन है इसके अंदर 2 इंटू में x पावर 3 का। इन सभी वैल्यूज को, इन सभी टर्म्स को हम डिवाइड कर देंगे वैल्यू x से। यहाँ पे भी वैल्यू x है और यहाँ पे भी वैल्यू x है, तो यहाँ पे बन जाएगा भैया 9 में एडिंग कर देंगे x और माइनस कर देंगे 2 इंटू एक्स पावर 2। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है ना गाइस, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बताइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप ये देखिए कहते हैं भाई जो मार्जिनल कॉस्ट है, भाई जो मार्जिनल कॉस्ट है एक्स पेयर ऑफ टेनिस शूज को प्रोड्यूस करने का वो ये दिया हुआ है, और कहते हैं फिक्स कॉस्ट का वैल्यू 2000 है। तो बताइए टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या है?
दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन गाइज, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे इसका सबसे पहले इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब मैंने क्योंकि आपको पूरी वीडियो में बेहतरीन तरीके से लिखना सिखाया है, तो इस वाले सॉल्यूशन को मैं थोड़ा फटाफट स्पीड से कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो 50 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 50 इंटू एक्स आ जाएगा, 300 तो सेम रहेगा, और ये x प्लस वन डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे log हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे करके x प्लस वन आ जाएगा। एडिंग कर देंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन और लिख देंगे भाई ये जो आंसर है यही हमारा टोटल कॉस्ट है। भाई मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे भाई जब x की वैल्यू जीरो है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है, जो क्वेश्चन कहता है 2000 रुपीज है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई टोटल कॉस्ट ऐसे 2000 आ गया, इक्वल टू में यहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो गया, 300 के साथ में log x प्लस वन है, x की वैल्यू जीरो करेंगे log वन आएगा, log वन खुद जीरो होता है तो जीरो को 300 से मल्टीप्लाई करने पे जीरो हो जाएगा। एडिंग सी करेंगे यानी कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन 2000 आ गया, ठीक है ना गाइज। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो लिखेंगे जो टोटल कॉस्ट है वो 500 इंटू में x एडिशन में, सॉरी 500 नहीं 50 है ना, मैंने भी भाई 500 लिख के गलत कर दिया, 50 आएगा ना गाइस इधर। तो 50 इंटू में x एडिंग करेंगे यहाँ पे 300 के साथ में log, ठीक है ना, अंडर मोड x एडिशन 1 और एडिंग कर देंगे 2000। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना गाइस। जो टोटल कॉस्ट है वो ये है। सिमिलर वे में देखिए गाइस ये वाला लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। PYQ का भी लास्ट क्वेश्चन है एंड इनफैक्ट बोला जाए तो हमारी पूरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो कहते हैं भाई कॉमोडिटी का जो सप्लाई फंक्शन है वो ये दिया हुआ है, दिस इज द सप्लाई फंक्शन फॉर द कॉमोडिटी, ठीक है ना। कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस बताओ जब मार्केट प्राइस जो है 48 रुपीज है। अरे भाई 48 रुपीज पी दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी वैल्यू यहाँ पे ऐसे 48 आ जाएगा, इक्वल टू में एक्स पावर 2 है, एडिंग कर देंगे 4 इंटू एक्स और एडिंग कर देंगे 3। भाई x पावर 2 सेम रहेगा, एडिशन में 4x सेम रहेगा, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो भाई 3 और 48 माइनस करेंगे तो माइनस में 45 आएगा, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। 45 के फैक्टर बनाने हैं, 9 और 5 बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई x के साथ में, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे सेकेंड फैक्टर वेरिएबल x रहेगा, इक्वल टू में 0 रहेगा। 9 और 5 हमारे फैक्टर हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई +9 और -5। इसके बाद में x प्लस में 9 को 0 कर देंगे और x माइनस में 5 को 0 कर देंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू -9 हो जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है ना। भाई क्वांटिटी जो सप्लाई की गई है वो माइनस तो होगा नहीं, तो डेफिनेटली हमारे x का वैल्यू 5 आ गया। तो p वैल्यू क्वेश्चन कहता है 48 है, हमने डिटरमाइन कर लिया x वैल्यू 5 है। इसके बाद में क्वेश्चन डिमांड कर रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल p मल्टीप्लाई x में माइनस कर देंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन जो स्टार्ट होगा 0 से जाएगा x की वैल्यू तक, यस और नो, और साथ में यहाँ पे सप्लाई फंक्शन आएगा तो p के बेस पे लिख देंगे s और यहाँ पे ऐसे dx, ठीक है। p वैल्यू हमें पता है 48 है, x वैल्यू फाइंड करी है 5 है, माइनस करेंगे 0 से लेकर 5, ठीक है, और सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है ये, तो x पावर 2 में एडिंग कर देंगे 4x और एडिंग कर देंगे 3 और यहाँ पे ऐसे dx। तो 48 को 5 से करेंगे, 5 इंटू 8 40, 0 बेस पे 4 कैरी चला गया, 5 4 20 और 4 टोटल 24, माइनस करा, ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 0 और यहाँ पे लिख दो 5, x पावर 2 बन जाएगा ये x पावर 3 अपॉन में 3, ये बन जाएगा 4 इंटू में 5 और एडिंग हो जाएगा, अरे रुको 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 रुको, क्या करवा रहे हो यार, x पावर 3 तो सही है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो x पावर 3 अपॉन 3 तो सही था, साथ में 4 इंटू एक्स पावर 2 अपॉन 2 और एडिंग में 3 इंटू में x और इसको कर दिया क्लोज, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे बन जाएगा ये 240 में माइनस करेंगे भाई, अगेन ब्रैकेट ही रहेगा, ये वैल्यू सेम रहेगी x पावर 3 अपॉन में 3, इसको सॉल्व करके बन जाएगा 2 इंटू में x पावर 2 और एडिंग हो जाएगा यहाँ पे 3x ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लिखेंगे भाई 0 और ऐसे करके 5, ठीक है। यहाँ पे आएगा ये 240 माइनस ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, 5 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 125 हो जाएगा, 125 बाय 3 में एडिंग करेंगे यहाँ पे है 5 स्क्वायर यानी कि 25,
25 को 2 से करा तो 50 हो गया, एडिंग अगेन 5 इंटू 3 15 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस करके जब जीरो पुट करेंगे भाई तो टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिख दो बस, ठीक है। यहाँ पे आप फर्दर लिखोगे भाई ये आएगा 240 में माइनस करना है हमको 125 अपॉन में 3 माइनस करना है 50 माइनस करना है 15, ठीक है। ये बन जाएगा यहाँ पे 240 में माइनस करना है टोटल 65 माइनस करना है 125 अपॉन में 3। हमने इन दोनों को एडिंग कर दिया तो यहाँ पे 65 हो गया, ठीक है। 10 में 5 माइनस करेंगे 5 रहेगा, साथ में यहाँ पे 13 है ना, तो 13 में 6 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस में 125 अपॉन में 3 तो है ही है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे ऐसे 3, ठीक है। यहाँ एक काम करते हैं हम 125 को ना डिवाइड कर देते हैं 3 के टेबल पे, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे 12, माइनस करेंगे ये 5 कैरी आ गया यहाँ पे ऐसे, तो अब ये 1 पे चला जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस करेंगे यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 0 हो गया, फिर ये 8 पे जाएगा तो 3 सॉरी 8 पे नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा ना, 3 6 जा 18, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 6 जा 18 माइनस करेंगे 2 तो यहाँ पे दोबारा 6 आ गया, तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू बनी है हमारे पास टोटल 175 माइनस में 41.66, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दो भाई जल्दी फटाफट, ठीक है। एक है 175 और है 41.66, 41 ही है ना गाइस, कहीं मिस्टेक मत करवा देना, तो माइनस कर दो जल्दी से। यहाँ पे ऐसे 0 0, 10 में 0 माइनस करे तो 4 हो गया, 9 में 6 माइनस करे 3 हो गया, 5 में नहीं होगा, 4 में 1 माइनस करे 3 आ गया, 7 में यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो 133.34, 133.34 जो है वो हमारा डेफिनेटली प्रोड्यूसर सरप्लस है। सो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन यार। आई होप आप सभी को कॉन्फिडेंस आया होगा कि यस 100% आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली इंटीग्रेशन से अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो बिना किसी दिक्कत तकलीफ के आप कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। न्यू चैप्टर यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और 100% शेयर कर दो। बाय बाय, गुड नाइट।